ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले, मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहाँ, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया ने सामग्री दी। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, मैया रोज भोजन बनाती है तो धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद नहीं आता, पर एक दिन कोई बाहर की आंटी आके भोजन बनावे तो बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, आज कुछ अच्छा बना है घर में। ऐसे ही मैया रोज प्रसादी बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा, दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चलेगो। दाऊ दादा बोले, लेक लाला तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है, बोलते नहीं है, अभी मनी मन में बात कर रहे हैं दाऊ दादा से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, ठाकुर जी अपने ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी गुटमुन चल के गए, सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, तो अधौटे दूध की खीर रखी। अधौटो दूध जाने, जब दूध औटते 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 आधा रह जाए, थोड़ा लाल हो जाए, उस दूध की बनी हुई खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम घरों में देखते हैं लोग, माताएं खूब खीर बनाती हैं, ठाकुर जी के लिए अधौटे दूध की सामग्री बनाया करो। खीर ऐसी हो कटेमा, कटेमा खीर समझते हैं, जिसको चम्मच लगावे तो ऐसे कट जाए, उसकी आकृति बने, ऐसी ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है, और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, बढ़िया केसर डाल करके, कंजूसी नहीं, ठाकुर जी की सामग्री एक नंबर बने। अधौटे दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए के सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा करियो, मेरे लाला चंचल है ना, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो, समझा दिया थोड़ा। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी ने, खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है। मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फिरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा। ठाकुर जी देखना, तो बताऊंगा बड़े होके कहा करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरे चरणन में लौट खावेगो। लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली, वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। एक दिन अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में, हमने जाके देखी शालिग्राम कहां चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी। आज भी मेरे को कोई बता रहे थे,
आज भी वो ठाकुर जी हैं हमारे व्रज में, और उन पे ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए थे, तो वो दांत गड़े हुए भी हैं उन शालिग्राम जी पे, वो व्रज में हैं कहीं। मैं पूछ के कल बताऊं कथा में कहाँ है। आज भी वो ठाकुर जी हैं गर्गाचार्य जी के, जिनको ठाकुर जी मुंह में लेके घूमते। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। आहा, ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब क्या बोला, अब क्या बोला? गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं शैतानी तो देखी ना, दारी के तने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया। ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं। ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन चल के ठाकुर जी गए, और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं, और लेकर के कह रहे हैं गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ। गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। बंधुओं एक बात बोले, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो हमारा प्रेमी क्या है ये भुलाने की इच्छा होती है। अब मैं वक्ता हूं, लोग भले ही हमको प्रणाम करें, लोग हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी मां के सामने नहीं जा सकता कि मैं व्यास हूं, खड़ा हूं पहन करके चलूं, मौन रहूं, कुछ नहीं ना। और ये मां की ही नहीं, प्रत्येक प्रेम करने वाले की इच्छा होती है कि मेरा प्रेमी अपनी उपलब्धियां मेरे सामने ना रखे, वो रहे मेरे सामने, उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी श्रेष्ठताएं नहीं, उसका प्रभाव नहीं। ये प्रेम का स्वरूप है। और जहां कहीं आपको प्रेम हुआ और वहां आपका प्रेमी केवल अपनी उपलब्धियां ही गिनाता रहता है, अपनी केवल उपलब्धियां ही बताता रहता है, मैं ये हूं, तुम जानते नहीं मैं ये हूं, मैं वो हूं, छोड़ दीजिए उसको उसी समय। क्यों? ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो मैया ने मुझे छोड़ा भी नहीं, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया, तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाते ही अर्थ घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़। परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा। तो मुझे प्रेम में रहने दो।